नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने लास्ट वीडियो को एंड किया था और उसके बाद ही मैं ये नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट की हूँ वहीं से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा था कि मैंने सारा काम फिनिश कर लिया था। जो भी है नाश्ता, झाड़ू पोछा, उसमें तो मैंने पूरा अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया आप लोगों से कि मैं बच्चे के होते हुए मैं सारा काम कैसे करती हूँ। और उसके बाद जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, मतलब कि 9 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है, लेकिन उसमें मैंने पूजा और अपना नहाना और खाना ऐड नहीं किया है। तो वो सब होने के बाद यहाँ पे अभी हो रहे हैं 11:30 और 11:30 से लेके मैं अब मेरा जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि अब ये टाइम तो आ ही गया है कि एक्स्ट्रा काम जो होता है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि होली का टाइम आ रहा है। तो होली में अब बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो फिर उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। और बहू हैं तो बहू की ज़िम्मेदारी तो निभाना ही है हम लोगों को। तो बस यहाँ पे मैंने ना पापड़ वगैरह के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा-सा क्या पानी गिर गया था कपड़े पे, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिया है। और फिर मैंने सोचा कि उधर मैंने आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया है, तो मैं इधर आके अपना बाल वगैरह बना लेती हूँ। और ऐसा ही रहता है कि अगर हम सोचें ना कि एक टाइम में एक ही काम करें, तब तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और एक हाउसवाइफ़ को ना हर तरफ ध्यान देना पड़ता है। भले ही उनके 4 हाथ नहीं हैं, लेकिन वो काम 4 हाथ वाले ही करते हैं। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो आप अच्छे से समझ सकती हैं कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। अगर हम रोटी बनाते-बनाते भी अगर बच्चे ने सुसु कर दिया या पोटी कर दिया ना, तो वो भी हमें ही साफ़ करना पड़ता है। तो वही है कि सारा काम तो हमें हमें ही देखना है। और यहाँ पे जो मैंने बाल झाड़ती हूँ ना, झाड़ने के बाद जो बाल टूटते हैं वो मैं वही बॉक्स में रख देती हूँ। जैसे कि कोई साबुन का बॉक्स आता है, वो सब बॉक्स में फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं डेली के। तो मैंने उसी में रख दिया और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो हमारा जो कुकर है ना वो छोटा है, बड़ा वाला कुकर अभी है नहीं, और है भी तो उसका सीटी थोड़ा ख़राब हो गया है, तो वो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी में बॉयल कर रही हूँ। तो एक बार तो मैंने बॉयल कर लिया है और दूसरी बार वाला मैंने चढ़ा दिया है और वो भी हो गया है, तो गैस बंद करके उसको रख दिया है मैंने। और यहाँ पे मैंने कद्दूकस करके शायद पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता है, यहाँ पे आने के बाद ही, मतलब लखनऊ आने के बाद मुझे पता चला है कि आलू के पापड़ कैसे बनाए जाते हैं। इससे पहले मैंने पीहर में कभी भी नहीं बनाए थे कि कैसे बनता है, नहीं बनता है। और जो भी होता है वो सारा काम मतलब मम्मी करती थी मेरी। लेकिन ससुराल में आने के बाद जो हमें नहीं आता है ना, वो काम भी एक बहू को करना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, दीदी के घर पे आई हूँ ये बनाने के लिए, क्योंकि दीदी को भी बनाना है और मुझे भी बनाना है। तो हम लोगों ने सोचा कि साथ में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं वही पापड़ की बना रही हूँ। पापड़ बना रही हूँ आलू के। और आलू में मैंने ना नमक, जीरा और क्या कहते हैं, नमक जीरा ही ऐड किया है। चाहो तो आप मिर्ची पाउडर भी कर सकते हो हल्का-सा, बट मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पे ही मैंने देखा है लखनऊ में कि इस तरह से मतलब आलू के पापड़ बनते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे फ़ेमस है, यहाँ आलू के पापड़ बनते ही बनते हैं, हर घरों में अगर होली के टाइम बनता ही बनता है, तो इसीलिए। और अब तो धूप भी बहुत तेज़ होने लग गई है, और धूप में बैठ के बना रही थी ना तो बहुत ज़्यादा धूप लग रहे थे। तो हम लोग इसको ना खींच के इस तरफ लेके आ गए थे और उस तरफ बना के तब जाके हम लोग उस तरफ फैला दिया था। और ये सब करते-करते ना टाइम हो गया था, मतलब 4 बज गए थे। 12 बजे से लगी थी और 4 बज गए थे करते-करते। फिर उसके बाद मैं आई अपने कमरे में थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए। जब ये परी आ गई तो मैं ना रेस्ट भी करती हूँ, तो मतलब थकी हुई थी तो नींद नहीं आ रहे थे, तो मैं ना ऐसे ही बुक लेके पढ़ रही थी और परी आ गई। फिर वो भी उसको वो चना का जो झंगड़ी लेके आए थे ना मम्मी जी मार्केट से, तो वही मम्मी वो लेके आ गई कि मुझे छील-छील के दो, खाना है, तो मैं उसको दे रही थी। और इसी बहाने ये भी मतलब थोड़ा-सा बिज़ी थी और मैं भी उसमें, मतलब मैं ये मेरे सामने रहती है ना तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। और ठीक है, बच्चे हैं और जैसा ये मतलब चाहती है वैसा ही मैं कर देती हूँ। और यहाँ पे भी देखिए वो मेरे पास ही है, कुछ ना कुछ करते रहती है। मैं यहाँ कपड़े वगैरह समेट के रखूँगी, वो बिखारते रहती है। कोई बात नहीं।
और यहाँ पे मैं शाम का टाइम हो रहा है तो मैंने सारे कपड़े लेके आ गई थी बाहर से, और ये सारे कपड़े को तह लगा के मैं अभी रखूँगी। तो वही है फ्रेंड्स, काम तो देखिए कभी ख़त्म नहीं होता है, और आज तो थकान हो गई थी इतनी कि मैंने सोचा कि थोड़ा-सा रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ऐसे टाइम में ना, होली सबके त्यौहार के टाइम में ना, बहू को कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम हो जाता है करने के लिए, और थकान होती है तो भी उसे हमें मतलब इग्नोर करना पड़ता है। और दीदी ने भेजा था यहाँ पे मटर फ्राई करके, तो उसे हम लोग है ना लैया के साथ में मम्मी और दीदी को दे रही थी खाने के लिए। और यहाँ पे कुछ कहती हूँ ना, जिस दिन एक्स्ट्रा काम होता है उस दिन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे खाना वगैरह बना लिया है। खाना वगैरह बनने के बाद मैं ये सारे काम कर रही हूँ। तो आटा रखना था मुझे, आटा लाया हुआ था तो मैं उसको भी ड्रम में रख दे रही हूँ। और बॉडी की तो ये हालत हो रही है ना कि मन कर रहा है कि अब कोई भी काम ना करूँ, सीधे जाके रेस्ट करूँ, सीधे जाके लेट जाऊँ, क्योंकि मेरे ना बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। जब एक्स्ट्रा काम होता है ना, जब ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना, तो फिर बहुत ही कमर में दर्द होने लग जाता है, और रेस्ट ना करो तो। इसीलिए कहते हैं ना, 1 घंटा भी टाइम निकाल के हमें ज़रूर रेस्ट करना चाहिए। इतना भागा-दौड़ी भी किस काम का, अगर हम बीमार ही पड़ जाएँ तो। तो यहाँ पे मैं शाम को फिर चिप्स काटने के लिए बैठी हूँ। आलू के जो चिप्स बनेंगे वो। और फिर यहाँ पे देखिए चिप्स काट रही हूँ मैं, और बहुत ही अच्छे से बना था मेरा। तो ये बहुत ही अच्छे से कट रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और इसी आलू का बनाना चाहिए, नहीं तो क्या पहले वाला जो आलू आता है ना, जिसका छिलका उतर जाता है, जो कच्चा आलू रहता है, उसका सही नहीं बनता है, वो काला-काला हो जाता है। बट इस आलू का बनाए ना तो बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत अच्छा बनता है। तो इसे मैं अभी कद्दूकस कर रही हूँ, और इसको मैं रात भर पानी में भिगो के रखूँगी, और मॉर्निंग में इसको फिर बनाऊँगी। तो ये देखिए मेरा चिप्स कट के तैयार हो गया है, और ये सारे भी मैं ऐसे इसी तरह से कट कर लूँगी। तो यही है फ्रेंड्स। और हमारे ना, मैं तो बस इतना ही जो सोचती हूँ कि काम रहे तो ठीक है, हम कर लेंगे, करने में मुझे कोई डर नहीं लगता है जो काम रहता है। बट ये है कि थोड़ा-सा मतलब किसी का सपोर्ट मिल जाए ना, तो बहुत ही आराम मिलता है, और मन को भी बहुत खुशी होती है कि हाँ ठीक है, कोई है करने के लिए, साथ में करवाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और खुशी-खुशी कर लेते हैं अपन वो काम। लेकिन को नहीं रहता है ना, तो बहुत ही दुःख होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने, ये मॉर्निंग का टाइम है, जब मैं ये कढ़ाई में पानी बॉईल करने के लिए चढ़ाई हूँ, और इसमें मैंने नमक डाल दिया है, और इसमें अभी मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। और हल्दी है ना हल्का ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है, उससे क्या है ना, कड़वापन लगता है थोड़ा खाने में बाद में। ये तो हल्का कलर के लिए मैं दे रही हूँ, और उसको बॉईल करने के बाद पानी जब खौलने लग जाए ना, उसके बाद ये देना है, आलू के चिप्स देने हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और बॉईल भी ज़्यादा नहीं करना है कि वो, वैसे तो बहुत ही पतले-पतले कट रहे, ये है कद्दूकस किया हुआ है, चिप्स बना हुआ है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं रखना होता है वो बॉईल करने के लिए, हल्का-सा बॉईल करके और इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं छान के ले आई हूँ, छत पे जा रही हूँ, इसे मैं अपने छत पे ही दे रही हूँ सूखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए प्लास्टिक पे बिछा रही हूँ, और ये देखिए एक-एक करके मतलब इसको फैलाना पड़ता है, और इसको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 दिन मैंने इसमें सुखाया है और ये सूख जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक ध्यान रखिएगा अपना। टाटा, बाय बाय।